तुम्हें पता है 20 जुलाई 2026 इतिहास में लिखी जाती है अगर 21 जुलाई 2026 को ये सब ना होता। अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के लाफे कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को उस गाड़ियों में बैठा भी दिया जा चुका है। पहले मुझे लगा यार 2-3 इंसिडेंट हुए हैं, तीनों के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बनानी चाहिए, रिपोर्टर्स को अलग से टारगेट करना चाहिए, स्टूडेंट्स को अलग से समझाना चाहिए और राहुल गांधी और पूरे ओपोजिशन के ऊपर अलग वीडियो बनानी चाहिए। फिर मुझे लगा यार ये इंसिडेंट एक ही दिन और एक ही रीजन की वजह से हुए हैं। एंड थोड़ी देर तो मैं खुद को ही पागल बना सकता हूँ, पर ज्यादा देर तक मैं खुद को पागल बना नहीं पाता हूँ, तो तुम्हें भी सच बताऊंगा चल क्या रहा है, ओपोजिशन में क्या हुआ, राहुल गांधी को पुलिस ने क्यों उठा लिया, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बाद में बात करते हैं। पर सबसे पहले ये क्लिप देखो। क्या हुआ था अभी जंतर मंतर पे आपके साथ? इंटरव्यू करने जा रहा था, मुझे वो बुला रहा था, उसका कॉल आया, ये लोग ने 2-3 मीडिया हाय चिल्लाना शुरू कर दिया। अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। उन्होंने चश्मा भी खींच लिया, चश्मे के यार थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है। मैंने बताया उनको कि चश्मे के ना नहीं दिख रहा, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, जाने दो, मैंने कुछ किया ही नहीं, निकल ही जा रहा हूँ। मोबाइल वगैरह भी आपका स्नैच कर लिया? मोबाइल, घड़ी, चश्मा सब चीज लिया। कल सीपी के अंदर प्रोटेस्टर्स ने वायलेंस करा, जिसके अंदर उन्होंने पुलिस वालों को पीटा। गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स को भी पीटा। कुछ ऐसी क्लिप्स निकल के आ रही है कि उनके ऊपर पानी डाला जा रहा है, उनको मोक किया जा रहा है। एक रिपोर्टर एबीपी न्यूज का चल के जा रहा है, उसके जेब में पैसे डाल रहे हैं। और एक क्लिप ऐसी भी आई है जिसके अंदर एक रिपोर्टर के सारे कपड़े फाड़ दिए। अभी वो वीडियो में बोल रहा है कि 100-150 मुक्के आए हैं मेरी तरह, मेरे मुंह पे मारना चालू कर दिया। मुंह पे मारा होगा, 100-150 नहीं आए होंगे, थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा होगा, पर उसको पीटा है। और क्यों पीटा है? क्योंकि एक पर्टिकुलर मीडिया आपके हक की बात नहीं कर रही है। देखो, जुबान का जवाब ना जुबान से दिया जाता है। कल जो मैंने भी वीडियो बनाई थी ना, उसके अंदर अर्नब गोस्वामी का एक सेगमेंट रखा था, जिसके अंदर मैंने उसको ये बोला था। और जो ये हमारा क्यूटी है ना एकदम अर्नब गोस्वामी, उसने भी बताया कि ये कांग्रेस की भीड़ थी, पर बाद में मैंने इसको कटवा दिया। मेरे को लगा यार ये अपनी जुबान गंदी कर रहे हैं, हम लोग क्यों करें? ये लोग झूठ के ऊपर चल रहे हैं, ये लोग नेगेटिविटी के ऊपर चल रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम सच का साथ देते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हर किसी में उतना दिमाग नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हर यूथ के अंदर उतनी बुद्धि नहीं है कि कैसे एक्ट करना और क्या चीजों से मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होगा और क्या चीजों से वीक होगा। और इस चीज का ना मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं जब प्रोटेस्ट के अंदर गया हुआ था ना, सारे के सारे निहत्ते आए हुए थे, फूल लेके आए, कोई किताब लेके आया, कोई पोस्टर लेके आया हुआ, एक आदमी और डंडा लेके आया था। अभी उसको किसी पुलिस वाले को डंडा मारना नहीं था, बस वो डराने के लिए लेके आया और बहुत पीछे खड़ा था। जैसे पुलिस वाले डंडा लेके आते थे, ऐसे चौड़ा हो जाता था कि मैं मार दूंगा ना, सर खोल दूंगा। और जैसे ही वो आदमी वो चीज बोलता था ना, सारी भीड़ से शोर मचाती थी कि ये हमारे पास भी लोग हैं डंडे चलाने वाले। सबको डीप डाउन पता है कि डंडा नहीं चला सकते, पूरा मूवमेंट खराब हो जाएगा, पर सब में जोश आता है। तुमने एक क्लिप देखी होगी, ये लोग वहां पहुंचे और वहां पे तलवारें घुमा के दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम पे डंडा चलाया तो हम बुंड पाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और आसपास तुम क्राउड देखो, इतना चीयर अप कर रहा है। इसको प्रोटेस्टर्स नहीं बोलते हैं, इसको भीड़ बोलते हैं। मैं हमेशा प्रोटेस्टर्स और भीड़ को अलग अलग रखता हूँ। अगर आप लोग कभी भी आज तक एक भी प्रोटेस्ट में नहीं गए हो ना, भीड़ होती है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ में कोई लोग नहीं होते, भीड़ में बस हवा होती है। और वो हवा जिस तरह बहती है, सभी लोग उसी तरह बहना शुरू कर देते हैं। भीड़ में एक हवा होती है, एक जोश होता है, और वही जोश पूरा नैरेटिव कंट्रोल करता है। उस भीड़ को देख के सभी लोगों का दिमाग डेड हो जाता है, और जो इनिशिएट कर रहा होता है, जो लीड कर रहा होता है, सभी उसको फॉलो करने लग जाते हैं। अभी वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, वो चीजें कोई लोग देखते ही नहीं है। और मैं ये सारी चीजें बोल के जो कल सीपी के अंदर हुआ है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मेरा ये बोलना है कि देखो, पुलिस वालों को पीटना कानूनन अपराध है, तो जिन्होंने पीटा है उनके ऊपर सजा हो रही है तो हो। हमने 20 वीडियोस बना के ये चीज बोल दिया, पीसफुल रखो, पीसफुल रखो। सोनम वांगचुक ने इतनी बार अपील कर दी, अभिजीत दीपके ने इतनी बार अपील कर दी, हजारों यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दी कि भैया पीसफुल रखो, पीसफुल रखो, ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद भी अगर किसी आदमी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो भैया दिखा लो और फिर भुगत लो, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से पूरा मूवमेंट वीक होता है। अभी क्या किया जाएगा, तुम्हारी इस क्लिप को उठाया जाएगा, हर नेशनल चैनल पे दिखाया जाएगा और बोला जाएगा ये आतंकवादी है, टेररिस्ट है, ये बच्चे थोड़ी है, ये तो गुंडे हैं, इनके साथ तो सही व्यवहार हुआ। फिर सबका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अभी तक हम लोग गोदी मीडिया को फुद्दू बोल रहे थे, तुमने 2 रिपोर्टर पीट दिए, अभी गोदी मीडिया वाले सिंपैथी ले रहे हैं। सारा दिन उनकी न्यूज के अंदर चलेगा, हमारा चैनल सच दिखाने गया था, पीट दिया। तुम उन्हें मौका दे रहे हो कि वो तुम्हारे पूरे एजेंडा की ले ले। एंड सेकंड एक और चीज, ये ना जंतर मंतर में नहीं हुआ, मैं दोनों को बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। अभिजीत दीपके और उसकी सारे के सारे समर्थक जंतर मंतर के अंदर बैठे थे, ये सीपी में हुआ। जंतर मंतर और सीपी 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। और अगर कुछ बच्चों ने ये चीज करी है, दैट
डजंट मीन कि सारे के सारे जो भी प्रोटेस्टर बच्चे हैं वो सारे के सारे इसी माइंडसेट के और यही करने गए थे। और इसके पीछे रीजन समझो, क्योंकि वहां पे हर बच्चा हवा से चल रहा है। अब जिस जगह की जो हवा चली उसके अंदर उनका जो दिमाग चला, उसमें उन्होंने जो भी रिएक्ट किया या फिर पिटाया पीटा जो भी किया, उसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स है वो लोग खुद से भुगतेंगे। पर जंतर मंतर में जो हजारों लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस वाला गेम नहीं है ना। अगर 10 पुलिस वालों ने भी डंडे चलाए तो सभी पुलिस बदनाम होगी, क्योंकि ऊपर से उड़ रहे थे। यहाँ पे कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, ये उनका इंडिविजुअल डिसीजन था। तो अगर किसी बच्चे ने आगे इंडिविजुअल डिसीजन लिया कि मैं पीटूंगा या पीटूंगा, उससे सभी बच्चों को सेम थाली के अंदर गिनने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर जिन भी बच्चों ने वायलेंस किया है, मैं उसके एकदम खिलाफ बैठा हूँ और मैं उसके एकदम सपोर्ट में बैठा हूँ, जो जंतर मंतर में आज भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी बारिश के अंदर। और उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफी सारी ऐसी क्लिप्स देख रहा था कि वहां पे लंगर वंगर बांटे जा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो से रैंडम 10-10 बर्गर ऑर्डर कर दे रहे हैं और भैया को फोन करके कह रहे हैं जो भूखा दिखे दे देना। का नाम ये अनुज रावत है। इन्होंने बोला है कि खाना जो कोई जंतर मंतर पे भूखा व्यक्ति है उसे आप ले जाके दे सकते हो, ऑनलाइन पे कर दिया पैसा। लोग जो देश के अलग अलग कोनों से अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और उनको इस चीज से पावर भी मिल रही है। पर कोई तलवार लेके आ गया, किसी ने 2 कलाकारियां दिखा दी, पुलिस को धमकी दे दी, इस चीजों के ऊपर अगर तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम जंतर मंतर में बैठे हो, तुम जंतर मंतर जाने वाले हो, आसपास हो, तो इस चीजों को कंट्रोल करो, क्योंकि ये तुम्हारा मूवमेंट है। मैंने जितना पढ़ना था मैं पढ़ लिया। एजुकेशन सिस्टम अगर बदलेगा नहीं बदलेगा, मेरी औलाद को फर्क पड़ेगा, अभी वो बहुत दूर है। अगर ऐसे एजुकेशन सिस्टम चलता ना, मैं इनफ कैपेबल हूँ, मैं उसको फॉरेन भेज के पढ़ा लूंगा। ये फाइट मेरी नहीं है, ये फाइट तुम्हारी है, मैं बस साथ हूँ। ये फाइट सोनम वांगचुक की भी नहीं है, उसको और पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। ये फाइट तुम्हारी एंड यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट सही डायरेक्शन में चले। अगर तुम लोगों के टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी बुद्धि में घुसते और तुम्हें हीट आती मारेंगे साले को, तो भाई तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम्हारे आसपास वाला ऐसा कोई पिन्ना खा रहा है तो उसको रोको। वैसे रोको से याद आया, इसको भी कोई रोको। तुम्हें पता है कल ना मैं लिख के बैठा था, मैं जब वीडियो बना रहा था ना, मेरे को ऐसा था कि एक बार ना राहुल गांधी के ऊपर तो बात हो ही जाए। फिर मेरा मन किया, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये चीज मैं बायसनेस अपनी प्रूव कर रहा हूँ। फिर मेरा मन किया कि यार मैं राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोल। एंड मैं ऑनेस्टली बताता हूँ मैं क्यों नहीं बोला। मैंने लिखा हुआ था, मैंने फिर भी नहीं बोला। मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा यार मैं एक जगह बोल रहा हूँ बीजेपी बुरी, दूसरी जगह मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस बुरी, फिर तुम मुझे आगे बोलते तो करना क्या है। और फिर लोगों का माइंडसेट बनता है कि जो चल रहा है चलने देते हैं, तो तुम लोग मेरी वीडियो देख के कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने वो चीज बोली ही नहीं। बट अभी क्या हुआ, कल जो इन्होंने किया, कुछ लोगों को लगा यार राहुल गांधी बच्चों की सपोर्ट में आ गया। हाँ, कुछ हद तक आ गया। बट एक बार मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ कि हो क्या रहा है। सबसे पहले राहुल गांधी को इस प्रोटेस्ट को बहुत पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए था, जंतर मंतर में जाके। लेट मी रिपीट, जंतर मंतर के अंदर जाके। पहले ये प्रोटेस्ट कॉकरोचेस का था, उसके बाद ये प्रोटेस्ट अभिजीत दिपके और उसके 4 लोगों का बना, उसके बाद ये प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक का बना। अगर राहुल गांधी बीच में एंटर करता, ये प्रोटेस्ट उसका बन जाता। सोनम वांगचुक ने आके ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट को हाईजैक ही कर लिया था ना, भूख हड़ताल करके। और ये मैं कोई गलत वे में नहीं बोल रहा, अच्छे वे में बोल रहा हूँ। प्रोटेस्ट शुरू कॉकरोचेस से हुआ था, बाद में सोनम वांगचुक की जस्टिस पे पहुंच गया। इतना वीक प्रोटेस्ट है कि कोई भी आके ओवरटेक कर सकता है, बस पावर होनी चाहिए। और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, इससे ज्यादा पावर कहां रखोगे? इसके बाद तो मोदी ही रह गया, वही आएगा क्या? मानो ना मानो, अगर राहुल गांधी हॉस्पिटल जाके या फिर स्टेज पे जाके सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वा देता और ये चीज मेक श्योर कर देता कि हम लोग इसके ऊपर आवाज उठाएंगे, आप बस खा लो। भाई लोग मर जाते हैं इसके लिए। मुझे पता नहीं इसके पास एडवाइजर कौन से हैं। बीजेपी के लोग तो नहीं घुसे हुए इनकी एडवाइजरी के अंदर, पता नहीं क्या एडवाइस दे रहे हैं इसको, क्या कर रहा है ये लोग। सोनम वांगचुक के लिए लिटरली रो रहे थे स्टेज के ऊपर खड़े हुए। इस आदमी को सिर्फ जाके उसको खाना खाने के लिए बोलना था और बोलना था कि भाई मैं भी यहीं बैठा हूँ, जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेगा मैं यहीं बैठा हूँ। 20 तारीख को जितने लोग आए थे ना, कांग्रेस और बीजेपी वाले मिला के इतना नहीं इकट्ठा कर पाए। चक्के जाम हुए हैं, ठीक है। सरकार ने डर में ना मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं। ये 16 मेट्रो स्टेशन के नाम है, 16 के 16 मेट्रो स्टेशन तब तक बंद कर दिए जब तक फर्दर नोटिस नहीं दिया जाएगा। पता नहीं कब तक के लिए बंद है। और अभी प्रोटेस्ट हो भी नहीं रहा है, दोबारा बुलाया भी नहीं है लोगों को, लोग आए जा रहे हैं। अन्ना आंदोलन के बाद इतनी भीड़ एक बार कब इकट्ठी हुई थी? और अन्ना आंदोलन के टाइम पे ना मैं बहुत छोटा था, और अन्ना आंदोलन भी मैंने सुना है, मेरे को पता नहीं इतने लोग आए थे या फिर नहीं आए थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं छोटा था, मेरी आंखों देखी चीज ही नहीं है। बट संसद चलो मार्च के अंदर मैं गया था और मैंने देखा है कितने लोग आए हैं। कुछ क्लिप्स निकल के आ रही है जहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर पार्लियामेंट के बाहर पहुंच चुके हैं, आसपास के एरिया के अंदर उन पे टीयर गैस फेंक कर। कोई भी इतने लोग इकट्ठे कर पाता? पर ठीक है, आपने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। आपको लगा था यार थोड़े लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आ गए, आपको लगा कि यार सही है। और सेम डे 20 तारीख को खड़गे ने पार्लियामेंट के अंदर स्टूडेंट्स के सपोर्ट के अंदर आवाज उठाने की कोशिश करी। गवर्नमेंट दबाने की और पार्लियामेंट को बंद कर दिया गया और उसके बाद सभी बाहर आ गए। राहुल गांधी सर भी बाहर आए, उनसे पूछा गया कि आपका सीजेपी प्रोटेस्ट के ऊपर क्या ओपिनियन है? तो उन्होंने बोला नो ओपिनियन, नो कमेंट्स, और बोल के चले गए। हाउस नहीं चला, आप लोग मुद्दा उठाना चाहते थे प्रधानमंत्री। सॉरी मैम, चलने दीजिए।
मैं कमेंट नहीं कर रहा अभी। उसके बाद रात को कहीं जाके क्लिप्स देखी होगी कि साला इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए तो वीडियो बना के डाल रहे हैं। फिर इन्होंने बात करी ओम बिरला से कि यार हमको पार्लियामेंट के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर बात करनी है। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए स्पीकर इज टेलिंग अस स्टूडेंट्स के ऊपर जो हिंसा हुई है हमें उसके ऊपर बात करनी है, हमें एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करनी है, हम बात करेंगे। और ओम बिरला ने बोला कि मेरे को एक बार सरकार से पूछना होगा कि हम बात कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। और ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तुम लोग इस प्रोसीजर को क्रिटिसाइज कर सकते हो। ओम बिरला को सरकार से पूछना पड़ेगा। और मुझे ये चीज थोड़ी सी फुद्दू लगती है, सरकार के पास क्यों राइट होना चाहिए किस पे बात होगी किस पे नहीं होगी। पर ठीक है, बहुत छोटा सा मुद्दा, इससे आगे बढ़ते हैं। कल का भी पूरा दिन टप गया, उनको समझ आ गया कि भैया ये तो हमें बात करने दे नहीं रहे हैं। तो इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर ना मैसेज करना शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी के। सभी को मैसेज पहुंचा दिया गया कि एक काम करो, खड़गे सर के घर पहुंचो, उनका बर्थडे, हम वहां जाएंगे, उनका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। और क्रेजी बात ये, खड़गे का रेजिडेंट पीएम रेजिडेंट के 1 किलोमीटर दूर था। ये उनके घर गए, हैप्पी बर्थडे बनाया और बोला चलो पीएम रेजिडेंट के बाहर वहां पे धरना देते हैं। अब इसकी खबर ना सरकार को है, ना पुलिस को है, ना आर्मी को है, ना उनके लोगों को है, इवन कांग्रेस वालों को भी नहीं है। इन्होंने इस पूरी चीज को कॉन्फिडेंशियल रखा। इनको लगा बाढ़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पुलिस वाले पहले पहुंच जाएंगे। ये गए वहां पे जाके बैठ गए और इन्होंने शर्त रख दी कि अगर पार्लियामेंट में बात होगी तो हम तभी उठेंगे। अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन पीएम हाउस के बाहर आगे बैठा हुआ है तो उन्होंने मान ली। उन्होंने बोला यार इतनी छोटी सी बात है, यहाँ आके क्यों बैठ गई हो, कर लेंगे बात। बट जैसे ही सरकार 2 मिनट में मान गई, इनको लगा यार कि बहुत जल्दी मान गई, ये तो तमाशा ही नहीं मचने दिया। तो इन्होंने बोला कि यार अब सरकार इस पे तो मान गई, अभी 3 शर्तें हमारी और है। कल बच्चे पीटे गए हैं, जो अमित शाह का डिसीजन था तो अमित शाह को रिजाइन करना होगा। एजुकेशन मिनिस्टर की वजह से प्रोटेस्ट हो रहा था तो उनको भी रिजाइन करना होगा। और अमित शाह पीएम मोदी को रिपोर्ट करते तो पीएम मोदी को भी रिजाइन करना होगा। और ये शर्तें ये चीज सोच के रखी गई होंगी कि यार अमित शाह तो रिजाइन करने से रहा, पीएम मोदी भी रिजाइन करने से रहा, एटलीस्ट यहाँ पे तमाशा होगा, मुद्दा बड़ा होगा और उससे क्या होगा, पॉलिटिकल लेवरेज मिलेगी। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, वहां पे फोर्सेस आई और राहुल गांधी को गोदी में लेके चली गई। प्रियंका गांधी को उठा लिया, राहुल गांधी को उठा लिया और जाके किसी स्टेडियम के अंदर छोड़ दिया। जब उनको उठा के ले जाया जा रहा था, साथ में अखिलेश यादव को भी उठाया गया और वो भी वहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और कुछ फोटोज और क्लिप्स के अंदर ये भी दिख रहा है कि उनकी नाक के पास यहाँ पे चोट लगी हुई है या फिर खून लगा हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने स्टेडियम से एक वीडियो बना के भेजी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मैंने तो ओम बिरला से बात करी थी, इन्होंने मेरे को बात ही नहीं करने दी। This morning I went and met the speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। Why is the Indian education system collapsing? Why are papers leaking? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. इधर से राहुल गांधी अपनी डिमांड्स बदल रहे थे, उधर से बीजेपी वाले बोल रहे थे पहले ये डिमांड रखी फिर वो डिमांड रखी, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है मुकर जा रहा है। और ये पूरा का पूरा मुद्दा पॉलिटिक्स के अंदर घूम गया। मेन स्ट्रीम मीडिया पागल हो गई कि देखा हमने तो पहले ही बोला था, ये तो कांग्रेस के लोग हैं। जो 1-2 इनके मीडिया चैनल है वो पागल हो गए कि देखा भैया स्टूडेंट्स की सपोर्ट में आ गए हैं राहुल गांधी जी। और रियल के अंदर क्या चल रहा है, ये जो पूरी भीड़ आई थी 50,000 लोगों की, ये कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस के पास क्रेजी मौका था इनको कैपिटलाइज करने का, कांग्रेस में उतनी बुद्धि नहीं है। कांग्रेस कैपिटलाइज करने गई तो अपना अलग से अनशन चालू कर दिया कि भैया पीएम मोदी रिजाइन करे, इनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो नहीं करेगा। इनको इससे सिर्फ पॉलिटिकल गेन और सिंपैथी चाहिए और वो चीजें ले रहे हैं। जब उनको पीएम रेजिडेंट से उठा लिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया था। पहले 2 घंटे तक पता नहीं चला कि उनको लेके कहां जा रहे हैं, बाद में किसी को स्टेडियम ले गए, सबको अलग अलग जगह ले गए और 9 बजे के आसपास उनको छोड़ भी दिया था। और इस चीज के ऊपर धर्मेंद्र प्रधान ने भी रिएक्ट किया। धर्मेंद्र प्रधान का बोलना है कि यार राहुल गांधी और जो कांग्रेस है वो पूरी की पूरी शेमलेस हो चुकी है और इस चीज को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है, उनको स्टूडेंट से कुछ लेना देना नहीं है। आयरनी देख रहे हो तुम लोग, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है 30 दिन से, वो आदमी बोल रहा है कि इसको स्टूडेंट से लेना देना। तुझे है क्या? इतना क्रेजी ट्वीट लिख दिया, इतना क्रेजी चैट जीपीटी से जो आपने सर ट्वीट लिखा है, लिखते टाइम आपको आयरनी नहीं दिख रही थी क्या? और इनके ट्वीट के नीचे 11 मिलियन व्यूज है, मान रहे तुम 11 मिलियन व्यूज, और लाइक कितने हैं? सिर्फ 30,000। 40,000 तो रिप्लाई है। रिप्लाई मैंने खोले हैं, मेरे पे नहीं देखे गए भाई। एक तो एक्स प्लेटफॉर्म को थोड़ा थोड़ा सेंसर करना शुरू करना चाहिए, मैं ये पढ़ नहीं सकता। लोग नीचे धर्मेंद्र प्रधान की फोटो लगा रहे, ऊपर लिख रहे RIP
नीचे लिख रहे रिजाइन इज पेंडिंग। कोई क्लिप बना दे रहे हैं ऐसे कि मोदी धर्मेंद्र प्रधान को पीट रहा है, कोई क्लिप बना दे रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान मोदी को पीट रहा है। ऐसे ट्वीट करने के बाद तो आदमी को खुद को पीटना चाहिए अगर एक बार रिप्लाई देख लिए तो। बट क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट गलत कर रही है, दैट डजंट मीन कि ओपोजिशन सही कर रही है। हाँ, बहुत क्लियर दिख रहा है कि उन्होंने पूरे के पूरे मुद्दे को एक साइड मोड़ने की कोशिश करी है। बट इस चीज के अंदर भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलो थोड़ी बुद्धि तो है, क्योंकि आज से पहले आपके क्या मुद्दे थे? आपके मुद्दे थे वोट चोरी, आपके मुद्दे थे ईवीएम हैक। चलो अब एक ढंग का मुद्दा आपने पकड़ा है। वोट चोरी मुद्दे का क्या हुआ? कहां गया वो? ईवीएम हैक मुद्दे का क्या हुआ? कहां गया वो? अगर सेम चीज आपने पेपर लीक के साथ करी, सेम चीज आपने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ करी, तो जो गेन्स वगैरह आप ले रहे हो भूल जाओ सर, बहुत दूर की बात है, आप पीछे छूट जाओगे। 2029 के अंदर हमारा प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने ना बने, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोजीशन से भी हट जाओगे। अंडरस्टैंड दिस, इस चीज को समझो कि ये जो पीढ़ी है ये पूरे परिवार का वोट इन्फ्लुएंस करती है। अगर मैं मेरे माँ बाप को बोलूंगा कि यार इस आदमी को वोट नहीं देना है क्योंकि ये मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा ना, आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया, आपने जो करना था कर लिया, आपकी जॉब लग गई, आप लोग सेटल्ड हो, मेरा फ्यूचर डिसाइड करने के लिए आप लोगों को इसको वोट देना, वो देंगे। जो पीढ़ी है, जो यूथ है, जो जनरेशन है ना, ये पूरे परिवार का वोट इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखती है। या तो ये आपको बना देगी या फिर ये आपको हटा देगी। तो इनके साथ जो गुल्ली डंडा का खेल चल रहा है इसको प्लीज बंद कर दो। बाकी जहां तक मेरा आइडिया है 21 तारीख को यही सब हुआ था। सोनम वांगचुक अभी भी हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठे हैं। अभिजीत दीपके और उनकी टीम अभी भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है जंतर मंतर में। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो प्लीज गो एंड ज्वाइन देम। और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए 20 तारीख को याद करते हैं। और ये वाला पार्ट में अभी सेकंड टाइम शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी सीजीआई सूर्यकांत की तरफ से एक जवाब आया। एक वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ब्रूटैलिटी के अगेंस्ट सुनो मोटो कोग्निजेंस लेते हुए कार्रवाई करने की मांग करी। वकील ने बोला कि सर मेरे पास वीडियोस है, आप वीडियोस तो देख लो। 2-3 बार वीडियोस दिखाने के लिए इंसिस्ट भी किया। और सीजीआई सूर्यकांत ने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। Worship student protest is already going in the Jantar Mantar. Police is already taking the brutal actions, and already is the same other types of the tear gases and other things. Worship, two very important issues. Outside, Waste our time and don't waste your Lordship, your time is more valuable than ours. Lordship, students are seeking here the three very important pairs. First one is the NEET examination, free and fair examinations conducted by the government. First, second is the Lordship, the NTA agencies should be dissolved because since last 10 years, Lordship, examinations. Thank you very much. Thank you. Lordship, Yes, madam. Anyone. some very important observation, Lord. Because Thank you. police is daily brutally unfair people's Lordships. And enter in this Lordship, please. All right. Item 2. Lordship, already I have the collection of the videos. If Lordship permit. We are not interested in videos. We don't have time to. यहाँ बच्चों के सिर खुल गए और आपके पास टाइम नहीं है। कहाँ जा रहा है आपका कीमती वक्त बच्चों को नए नए इंसेक्ट्स के नाम देने में? इन बच्चों के पास अभी बचा क्या है? हाई कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, इन बच्चों के पास अभी बचा क्या है? डेमोक्रेसी के 4 पिलर थे, चारों के चारों इनके लिए जेल बन चुके हैं। लेजिस्लेचर इनकी सुन नहीं रहा है, जुडिशरी के पास टाइम नहीं है, एग्जीक्यूटिव के करप्शन की वजह से ही पूरा सिस्टम खराब हो रहा है। और चौथा मीडिया को चौथा पिलर बोलते भी क्यों है? इंडिया की डेमोक्रेसी 3 पिलर पे खड़ी थी और चौथी मीडिया को डेमोक्रेसी के अंदर गिना भी क्यों जाता है? सालों से देश की डेमोक्रेसी ट्राइपॉड के ऊपर खड़ी थी और अभी वो ट्राइपॉड की तीनों टांगे अपना अपना हाथ पीछे खींचती दिख रही है। हाईकोर्ट कहती है हमें इस मैटर में मत घसीटो। सीजीआई सूर्यकांत बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। इस टाइम पे ना ये सीजीआई सूर्यकांत नहीं, सीजीआई सूर्यकांत है। डीजीपी सुना ये लोग क्या बोल रहे हैं? डीजीपी सीजीआई सूर्य can't help the students. सीजीआई सूर्य can't stop police brutality. सीजीआई सूर्य can't question the government. बट एक चीज सीजीआई सूर्यकांत कर सकते हैं और वो है अलग अलग इंसेक्ट्स के नाम देना। They are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. मीडिया तो पहले स्टूडेंट्स को टेररिस्ट बोल चुके और हमारा देश जब हमारी नहीं सुन रहा तो और क्या किया जाए? Police are also investigating a possible outsider angle for provocation in this matter. In fact, numerous tweets regarding the violence are originating from various Pakistani handles too. यूएन में जाके शिकायत लगाएं, उनसे पहले वोट नहीं रुक रही। ह्यूमन राइट्स वालों के पास जाएं या फिर पुतिन भैया से शिकायत करें या फिर मेलोनी दीदी को पिज्जा के साथ एक खत लिख दें। मैं किसी को मोक नहीं कर रहा हूँ, किसी को कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, पर मेरा ओपिनियन ये है कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रही और किसी भी तरह से अगर चीजें हाथ से निकल गई तो ना ही ये दीपके के हाथ में आने वाली है, ना ही सोनम वांगचुक, ना ही राहुल गांधी और ना ही पीएम मोदी। जितना इनको दबाया जा रहा है चीजें हाथ से निकल सकती है और सरकार को कॉन्शियस डिसीजंस लेने चाहिए। इनका सपोर्ट अभी सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स कर रहे हैं या फिर ओपोजिशन या फिर इंडिपेंडेंट मीडिया सोच रही है हम लोग ज्यादा पॉपुलर हो जाए और ओपोजिशन सोच रही है पूरी मूवमेंट को अपना बना ले। अभी अगर आज का अपडेट दूं तो पार्लियामेंट के अंदर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कॉन्वर्सेशन करने के लिए सरकार रेडी हो गई। सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। अभी बस उनको डिसाइड करना है किस डेट को और कितनी
देर की कॉन्वर्सेशन करनी है। और जब ये सारी चीजें चल रही थी कुछ देर के लिए पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया गया और ओपोजिशन बाहर आके काले कपड़े पकड़ के नारे लगा रहा था कि पीएम मोदी कायर है। जैसे मैंने पहले बोला था, सभी के सभी इस पूरे मूवमेंट को सिर्फ और सिर्फ कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अभी इससे रिलेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। 152 paper leaks have taken place over the last decade.